आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको फ़ुटबॉल होल्ड के बारे में बताऊंगी। ये फ़ुटबॉल होल्ड है जो आपको फ़ुटबॉल मतलब जैसे आप कभी सॉकर देखते हैं टीवी पे, तो जो प्लेयर होता है वो बॉल मतलब हाथ के नीचे रखता है ऐसे, राइट। सो सिमिलरली ये जो फ़ुटबॉल होल्ड है उसमें आपको बच्चे को मतलब हाथ के नीचे अंदर लेना है आपको। और ये जो होल्ड है छोटे बच्चों के मतलब जो प्रीमेच्योर बेबी है, जो कि प्रीमेच्योर बेबी के लिए मैं हमेशा क्रॉस क्रेडल होल्ड बताती हूँ, क्योंकि क्रॉस क्रेडल होल्ड लो बर्थ वेट बेबी के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होल्ड है। लेकिन इवन यू कैन ट्राई फुटबॉल होल्ड ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो डू फुटबॉल होल्ड अगर आपके ट्विन्स है। तो ट्विन्स अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा रोया तो दूसरा बच्चा डेफिनेटली स्टार्ट करता है रोना, तो वो दोनों को साथ में पिलाने के लिए भी आप फुटबॉल होल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें है ये आपको क्या करना है कि फुटबॉल होल्ड में दो तरीके से आप दूध पिला सकते हैं। एक तो बच्चे को सीधा ला सकते हैं आप, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपकी उंगलियां कान के पीछे हो, ठीक है। पूरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रेखा में हो, ठीक है। और बच्ची की जो गर्दन है थोड़ी बाहर की तरफ मुड़ी हो, जैसे आप पानी पीते हैं और बाहर की तरफ गर्दन मुड़ी होती है, वैसे ही मुड़ी बच्चे की गर्दन भी बाहर की तरफ थोड़ी और मुड़नी चाहिए। तो वैसे आप सीधा बच्चे को यहाँ पे ला सकते हो। और आपको ध्यान में रहे कि ये पोजीशन में बच्चे के जो होंठ है वो आड़े हैं, ठीक है। तो आपकी जो उंगली होगी वो भी ब्रेस्ट पे आड़े ही पकड़नी पड़ेगी ऐसे। तो आपको ये बच्चे को मतलब आपकी जो छाती है, स्तन है, वो आपको सी शेप में पकड़ना पड़ेगा और बच्चे को ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रहे कि आपके जो अंगूठा है वो बच्चे के ऊपर के होंठ की तरफ आएगा और जो नीचे की उंगलियां हैं वो बच्चे के नीचे के होंठ की तरफ आएगी, ठीक है। और एक बार मुंह में स्तन पकड़ गया बच्चे का, मतलब लैचिंग ठीक तरह से हो गया, तो फिर आपको यहाँ पे तकिए रखने हैं, ठीक है। और ये हाथ आपको एक बार चेक करना है, जो कि फुटबॉल होल्ड में लैचिंग चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ वो लैच कर रहा है, राइट। और फिर आपको किसी को बताना है कि दूसरे बच्चे को भी यू कैन ब्रिंग द बेबी ऑन द अदर साइड, दूसरा बच्चा, और आप उसको बच्चे को लैच करा सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो बच्चा आएगा उसको ब्रेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड द हैंड बिकॉज यू होल्डिंग द बेबी। जो दूसरा बच्चा है वो आप मतलब दूसरा जो हाथ है वो आप ये बच्चे को पकड़ रहे हो, तो किसी और को बताना पड़ेगा कि कैसे वो ब्रेस्ट को दबाना है सी शेप में, सो आप दोनों बच्चे को साथ में दूध पिला सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक टेक्निक है फुटबॉल होल्ड का। आप दूसरा भी एक टेक्निक है कि बच्चे को आप सीधा ना लाते हुए ऐसे साइड से ला रहे हो, ठीक है। ये साइड से ला रहे हो तो उसमें भी आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को ला रहे हैं तो उसकी गर्दन है थोड़ी ऐसी मुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ मुड़ी हुई, जैसे आप पानी पीते हैं वैसे। और उसको यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे के होंठ खड़े हैं, मतलब सीधे हैं, ठीक है। तो आपको आपकी जो छाती है वो भी आपको सीधी पकड़नी पड़ेगी, मतलब यू शेप में पकड़ना पड़ेगा। सही सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो अंगूठा है वो बच्चे के ऊपर के होंठ वहाँ पे आएगा और आपकी जो उंगली है बच्चे के नीचे के होंठ वहाँ पे आएगी, ठीक है। तो और ध्यान में रहे कि बच्चा बिल्कुल सीधी लाइन में हो, पूरा बॉडी सपोर्ट हो, और यहाँ पे अगर तकिए होंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, बच्चे का बदन वो तकिए पे उस सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जैसे ऐसे पिला रहे हो वैसे ही दूसरी तरफ भी बच्चे को लाना है, ठीक है। अगर घर में कोई है तो वो ब्रेस्ट पकड़ के बच्चे के मुंह में डाल सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रहे कि अगर बच्चा साइड से आ रहा है तो आपको यू शेप पकड़ना है नीचे से, और अगर बच्चा सीधा आ रहा है तो आपको सी शेप में पकड़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फुटबॉल होल्ड। स्तनपान के लिए फुटबॉल पकड़ के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना। स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और फुटबॉल पकड़ का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माँएं कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि पहले एक ट्यूटोरियल में बताया गया है,
माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले। माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसे फुटबॉल पकड़ कहते हैं। फुटबॉल पकड़ से खासकर उन माँओं की मदद होती है जिनका प्रसव के लिए ऑपरेशन किया हो, या जिनके बड़े स्तन हो, या जिन्हें छोटे शिशु या समय से पहले पैदा हुए शिशु हों या जुड़वा शिशु हों। याद रखें, स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ अच्छे से धोकर सुखाने चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माँओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगला हम बात करेंगे माँ की स्थिति पर। माँ को फर्श या बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए, या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पर जमा कर। अगर कुर्सी बहुत ऊंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुंचे तो जमीन पर रखी चौकी या तकिए पर पैर रखे। बैठकर ध्यान दे कि पीठ सीधी है ताकि कमर दर्द ना हो। कंधे आराम से हों, ना कि ऊपर उठे हुए या झुके हुए, और ये आरामदायक स्थिति पूरे स्तनपान के दौरान बनाए रखें। माँ को 3 से 4 तकिए उस स्तन की तरफ रखने चाहिए जिससे वह स्तनपान कराएगी। सबसे ऊपर का तकिया बाकी तकियों और माँ की जांघ पर टेढ़ा रखना चाहिए। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना हो। आराम से बैठने के बाद शिशु को माँ के पास लाया जाए। माँ को चाहिए कि वो शिशु की पीठ तकियों पर रखे। जिस स्तन से दूध पिलाने वाली है उसी तरफ के हाथ से शिशु के सर को पकड़े। शिशु की टांगे माँ के उसी हाथ के बगल में से निकलने चाहिए जो कि तकिए पर है। माँ को अपना यही हाथ और शिशु की टांगें तकिए पर आराम से रखने चाहिए। चित्र में दिखाई जाने वाली ये माँ अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए शिशु की टांगें माँ के दाएं बगल में से निकल रही हैं। अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से उसने शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है। याद रहे, माँ को पीठ झुकाते हुए अपना स्तन कभी भी शिशु तक नहीं लाना चाहिए, इससे उसे तकलीफ होगी और कमर में दर्द भी। उसे हमेशा अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए और शिशु को उठाकर अपने स्तन पर लाना चाहिए। अगला हम देखेंगे शिशु के सर को पकड़ने के लिए माँ के अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति। माँ का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे होने चाहिए। उसे अंगूठा या उंगलियां हिलाकर सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए। उसकी कलाई शिशु के 2 कंधों के बीच में होनी चाहिए। उसे अपने हाथ से शिशु के सर के नीचे दबाव नहीं डालना चाहिए, इससे शिशु आराम से स्तनपान कर पाएगा। अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु का चेहरा माँ के चेहरे के सामने होना चाहिए। शिशु का शरीर माँ के शरीर को छूना चाहिए। उनके शरीर के बीच के कम फासले की वजह से शिशु को माँ के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी पड़ेगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी होगी। दूसरी स्थिति है शिशु के शरीर को एक सीध में रखना। जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं। उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है माँ को शिशु के पूरे शरीर को सहारा देना। नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति।
शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सीध में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ, स्तन के करीब। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह से पकड़ पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पिएगा। ध्यान दें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति से पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मां को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मां अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ रही है। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे कि दाएं स्तन का निप्पल एक घड़ी के बीच का बिंदु है। जिस तरह घड़ी पर 12 बजते हैं, उसी तरह मां को बाएं हाथ के अंगूठे को रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर 6 बजते हैं, उसी तरह मां को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए। उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होनी चाहिए। क्यों? आइए समझे इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होंठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होंठों की दिशा देखिए, उसके होंठ आड़े हैं, इसलिए उंगलियों और अंगूठे की स्थिति स्तन पर आड़ी होनी चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। मां का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से उसे हम मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम उसे सही दूरी पर रखकर उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे, उसी तरह जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से मां की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और मां सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिस वजह से बहुत कम दूध निकलेगा। मां एरियोला के नीचे की दूध की बड़ी नलियों को दबा पाएगी, जिनसे ज्यादा दूध निकलेगा और स्तन का आकार सही होगा, जिससे शिशु को गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी। याद रखें, मां का अंगूठा स्तन के ऊपरी भाग पर होना चाहिए और उसकी दोनों उंगलियां होनी चाहिए स्तन के निचले भाग में, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। दोबारा वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह मां को भी स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, मां को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। स्तन को कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निप्पल से स्तनपान होगा। ध्यान दें कि स्तन अंगूठे और उंगलियों से एक समान दबे, नहीं तो निप्पल ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा, जिससे शिशु गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। कभी कभी मां शिशु को किसी और स्थिति में पकड़ना चाहेगी। इस चित्र में शिशु मां के सामने नहीं है। शिशु का सर स्तन पर स्तन के बगल से लाया गया है, नीचे से नहीं। शिशु के होंठ सीधे हैं, इसलिए मां को अपनी उंगलियां स्तन पर सीधी रखनी चाहिए, यू के आकार में। याद रहे, स्तनपान के किसी भी स्थिति में स्तन को पकड़ती मां की उंगलियां और अंगूठा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए।
अब शिशु फुटबॉल पकड़ में है और उसका मुंह स्तनपान के लिए स्तन को पकड़ने के लिए तैयार है। मुंह के पकड़ की सही तकनीक इस श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई है। जब शिशु का मुंह स्तन को सही से पकड़ लेता है और अगर स्तन बड़ा और भारी नहीं है तो माँ अपने हाथ से स्तन को छोड़कर उस हाथ को खाली रख सकती है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्रेडल होल्ड में क्या होता है कि ट्रेडिशनली आप जब भी सब मदर्स को हमेशा मदर्स ऐसे ही पिलाती है कि जो बाजू से दूध पिलाना है वही हाथ से बच्चे को पकड़ती है और बच्चे को लाती है। एक ऐसे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं क्रेडल होल्ड में। अगर वो आपने फिक्स कर लिए तो आई थिंक क्रेडल होल्ड विल वर्क फाइन ऑल्सो। एक तो आपको क्या करना है कि ये होल्ड में क्या होता है कि जब भी बच्चे को ला रहे हैं तो हमेशा वो नाक निपल से ऊपर रहता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप ऐसे बच्चे को लाए कि उसका नाक है वो निपल से नीचे की तरफ हो। नीचे की तरफ मतलब जो बच्चे का जो पूरा शरीर है उसकी तरफ हो। तो बच्चे को ऐसे ना लाते हुए थोड़ा अगर ऐसे लाए तो बच्चे क्या होगा कि बच्चे का जो मुंह है वो नीचे का एरेला पे लैच करेगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको देखिए यहाँ पे आप मदर को थोड़ा ऐसा इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। ये क्रेडल होल्ड में बहुत इजी हो जाता है देखिए, लेकिन ये क्रॉस क्रेडल होल्ड में बहुत इजी हो जाता है। लेकिन क्रेडल होल्ड में ये आपको माँ को बताना पड़ेगा कि थोड़ा ये ऐसे लाए। और दूसरा क्या है कि ये जो सिर है वो सिर थोड़ा बाहर की तरफ घूमना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी बच्चा आता है क्रेडल होल्ड में तो ये जो सिर है वो थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है और ये पोजीशन में क्या होगा कि बच्चा दूध ठीक तरह से पी नहीं सकेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे पानी नहीं पीते हैं वैसे ही बच्चा अगर ऐसे लाया तो वो उसको दूध पीने में उसको थोड़ा उसकी मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये होल्ड आप देखिए कि बच्चे को मैं कैसे ला रही हूँ। उसका जो सिर है वो थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए और ये जो ब्रेस्ट पकड़ने की जो स्तन कैसे पकड़ना है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये पोजीशन में आपको स्तन जैसे उसके जो होंठ है यहाँ पे वो खड़े हैं, ठीक है। तो आपको भी उसको ऊपर की तरफ से ऊपर से पकड़ना पड़ेगा और बच्चे के मुंह में वो स्तन डालना पड़ेगा, ठीक। अगेन लोअर एरिया लैच मतलब नीचे का जो काला भाग है वो उसके मुंह में जाना चाहिए, ऊपर का ये वाला भाग नहीं। यहाँ पे जो नीचे के होंठ है वहाँ वाला काला भाग। और एक बार उसके मुंह में आ गया तो आपको लैच चेक करके उसको ऐसे हाथ नीचे ले लेने हैं, ठीक है। अगर छाती बहुत बड़ी है तो आप ये उसको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी जो ये जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे आप छाती को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडल होल्ड। तो ये होल्ड आपको बहुत ध्यान में रख के आपको माँ को समझाना है, पूरा टेक्निक है। तो ध्यान में रहे। और दूसरे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी क्रॉस क्रेडल होल्ड में सिखा दिए है, जो भी अदर काउंसलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। कितनी बार पिलाना है, पीछे का दूध कैसे जांचना है, दोनों बाजू पिलाना है, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको क्रॉस क्रेडल होल्ड में बता दिए। ये जो है ये पोजीशन और होल्ड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सबको मेरा धन्यवाद। स्तनपान के लिए क्रेडल पकड़ के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और क्रेडल पकड़ का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएँ कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले, माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसे क्रेडल पकड़ कहते हैं। स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। फिर उसे 1 गिलास उबालकर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए।
स्तनपान कराती माओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसीलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगला हम बात करेंगे मां की स्थिति पर। मां को फर्श या बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैठकर पैरों को जमीन पे जमा कर। अगर कुर्सी बहुत ऊंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुंचे तो जमीन पर रखी चौकी या तकिए पर पैर रखे। बैठकर ध्यान दें कि पीठ सीधी है ताकि कमर का दर्द ना हो। कंधे आराम से हों, ना कि ऊपर उठे हुए या झुके हुए, और ये आरामदायक स्थिति पूरे स्तनपान के दौरान बनाए रखें। फिर मां को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना पड़े। आराम से बैठने के बाद शिशु को मां के पास लाएं। मां जिस स्तन से दूध पिलाने वाली हो उसी तरफ के हाथ से शिशु को पकड़े। शिशु का सर आराम से मां के उसी हाथ के कोहनी के अंदर होना चाहिए। उसी हाथ से मां को शिशु के सर, गर्दन और पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए। इस चित्र में मां शिशु को अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए उसने अपने दाएं हाथ से शिशु का सर, गर्दन और शरीर को सहारा दिया है और शिशु का सर आराम से मां के दाएं हाथ के कोहनी के अंदर है। जरूरत हो तो मां गोदी में शिशु को रखकर उसके नीचे तकिए रख सकती है ताकि शिशु को पकड़ने में ज्यादा सहारा मिले। याद रखें, मां को अपनी पीठ झुकाकर शिशु के मुंह तक स्तन को नहीं ले जाना चाहिए, इससे उसे तकलीफ होगी और कमर दर्द भी। उसे हमेशा अपनी पीठ सीधी रखकर शिशु को उठाकर अपने स्तन तक लाना चाहिए। अगला हम सीखेंगे कि कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु का पेट हल्के से मां के शरीर से दबना चाहिए। उनके शरीर के बीच के कम फासले की वजह से शिशु को मां के स्तन तक पहुंचने में कम कोशिश करनी होगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी। दूसरी जरूरी बात है कि शिशु का शरीर किस दिशा में पकड़ा गया है। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक ही सीध में होते हैं, पर कुछ माएं स्तनपान कराते हुए शिशुओं का सर एक तरफ को मोड़ देती हैं। इससे शिशु को स्तनपान में मुश्किल होती है। स्तनपान करते हुए शिशु का सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीध में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होता है। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति की तीसरी बात करेंगे। मां को शिशु के सर, गर्दन और शरीर को सहारा देना चाहिए, नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में काफी कोशिश करनी होगी। अगला हम सीखेंगे शिशु के नाक और ठोडी की स्थिति। शिशु की नाक निप्पल के सीध में होनी चाहिए और उसकी ठोडी आगे की तरफ स्तन के करीब होनी चाहिए। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह में ले पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पी पाएगा। याद रखें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। जो हाथ खाली है उसकी उंगलियों से मां को अपना स्तन ऊपर से यू आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में मां अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ेगी। अंगूठे और उंगलियों की सही स्थिति समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे कि दाएं स्तन का निप्पल एक घड़ी के बीच का बिंदु है। जिस तरह घड़ी पर 3 बजते हैं उसी तरह मां को अपना बायां अंगूठा रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर 9 बजते हैं उसी तरह
माँ को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए। स्तन को पकड़ती हुई माँ की उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए। क्यों? आइए समझें इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधे पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होठों की दिशा देखिए, वे सीधे हैं। इसीलिए उंगलियां और अंगूठा भी स्तन पर सीधे रखने चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। माँ का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे, और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से उसे मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए उसे सही दूरी पर रखकर हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से माँ की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और वो निप्पल को नहीं दबाएगी, जिससे बहुत कम दूध निकलेगा। माँ एरियोला के नीचे के दूध की बड़ी नलियों को दबा पाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा, और स्तन का आकार भी सही होगा, जिससे कि शिशु को गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी। याद रखें, माँ का अंगूठा स्तन के उस तरफ होना चाहिए जहाँ शिशु की ठोडी हो, और उसकी 2 उंगलियां स्तन के उस तरफ जहां पर शिशु की नाक हो। चलिए एक और बार वड़ा पाव या बर्गर की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह माँ को भी स्तन को हल्के से यू आकार में ऊपर से पकड़ना चाहिए। इससे शिशु अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का बड़ा भाग ले पाएगा। याद रखें, माँ को अपना स्तन उल्टी कैंची की तरह पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। उल्टी कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से स्तन पर चुभन होगी और शिशु निप्पल से स्तनपान करेगा। ये जरूरी है कि स्तन पर अंगूठे और उंगलियों से एक जैसा दबाव पड़े, नहीं तो निप्पल या तो दाएं तरफ या फिर बाईं तरफ मुड़ जाएगा और शिशु स्तन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। याद रखें, स्तन को एक तरफ दबाकर शिशु के मुंह तक कभी ना लेकर जाएं। हमेशा शिशु को स्तन पर लाएं। अब शिशु क्रेडल पकड़ में है और स्तनपान के लिए स्तन से जुड़ने को तैयार है। स्तन से शिशु का सही जुड़ाव इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। जैसे ही शिशु स्तन से गहराई से जुड़ जाता है और अगर वो स्तन ज्यादा भारी ना हो तो माँ उस स्तन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और वो हाथ शिशु को सहारा देने के लिए उसके नीचे रख सकती है। इस स्थिति में माँ को अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बहुत करीब रखने चाहिए। ऐसे स्तनपान के दौरान उसे आराम मिलेगा। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।